एक दिन रानी, जो अपने मोहल्ले की सबसे टशन वाली हाउसवाइफ मानी जाती थी, उसकी प्यारी कुतिया झांसी अचानक उछलकर खड़ी हो गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी रोटियों में मलाई न दी हो। रानी बोली, बेटी तू ऐसे झील की तरफ क्या देख रही है? वहाँ कोई चुड़ैल घूम रही है या पुरानी पड़ोसी वापस आ गई? झांसी की नजर झील पर अटक गई। रानी भी ठान गई, चलो पता करते हैं। तुरंत जाल उठाया और पानी में डाल दिया। अगले ही पल झील से एक औरत का चेहरा ऊपर आ गया। रानी को ऐसा लगा जैसे कोई पार्लर मिस करके सीधे प्रेत बन गया हो। वो बोली, हे भगवान, ये कोई फेयरनेस क्रीम का बुरा रिएक्शन लग रहा है। लेकिन जैसे ही पास जाकर देखना चाहा, चेहरा ऐसे गायब हुआ जैसे शादी में दिए गए वादे। रानी सोचने लगी, शायद ये सब थकावट का असर है, लेकिन असली फिल्म तो अब चालू होती है। रात होते ही जैसे ही वो बाथरूम में गई, वहाँ पहले से भाप भरी हुई थी और बाथटब पूरा भरा हुआ। रानी बोली, वाह, अब तो भूत भी सर्विस प्रोवाइड करने लगे हैं। टाइम से पहले बाथटब भर दिया। जैसे ही आगे बढ़ी, अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। उसका पति नॉर्मन, जो आमतौर पर रात में कंबल में घुसा होता है, एकदम भाग कर आया। रानी बोली, मैंने किसी को देखा बाथरूम में। नॉर्मन बोला, फिर से टीवी वाले भूत देख रही हो क्या? रानी ने कसम खा ली, अब इस आत्मा से तो बात करनी ही पड़ेगी। अगली शाम उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड रश्मि को बुलाया। रानी बोली, चल बहन, आज हम स्प्रिट बुलाएंगे, थोड़ा डर और थोड़ा मसाला। दोनों फर्श पर बैठी, प्लेट निकाली और उंगलियां रख दी। रश्मि ने मजाक उड़ाते हुए कहा, कम से कम उसका नाम तो ले, नेटफ्लिक्स की सीरीज नहीं है कि खुद ही आ जाएगा। जैसे ही रानी नाम दोहराने लगी, हल्की ठंडी हवा आई, मोमबत्तियां कांपने लगी और प्लेट घूमने लगी। रश्मि बोली, बहन ये तो सीरियस लग रहा है, प्लेट नहीं घूम रही, मेरी किस्मत घूम रही है। अचानक लाइट चली गई और आवाज आई जैसे किसी ने पुराना मिक्सर चला दिया हो। और फिर बाथरूम के शीशे पर दिखा, मेरे लिए बदला लो। रानी पीछे हटी और बोली, लगता है ये आत्मा बड़ी इमोशनल किस्म की है, खुद की कहानी लेकर आई है। वो डर कर बेडरूम में भागी, लेकिन वहाँ भी कंप्यूटर अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर एक गेम अपने आप चलने लगा और कीबोर्ड खुद ब खुद टाइप करने लगा। रानी चीखती हुई पति के पास भागी और सब कुछ बताया। नॉर्मन बोला, तू ज्यादा हॉरर मूवी मिक्स्ड विद चाय देख रही है, दिमाग आराम दे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।